बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है यासिर अब्बासी और रिंग्स एंड फील्ड्स का पहला टॉपिक आज हमने करना है जो कि है रिंग। इसमें हम रिंग की डेफिनेशन देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रिंग क्या होती है। ए नॉन एम्प्टी सेट और इज़ कॉल्ड ए रिंग if the binary operation addition and multiplication are defined in OR and a non-empty set R is called a ring if the binary operations addition and multiplication are defined in OR। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लेना है, उस सेट को हम कहेंगे आर का नाम दे देंगे, और वो उसमें अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो दो बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफ़ाइन होंगे, डिफ़ाइंड होने का मतलब ये है कि अंडर एडिशन जब हम उसको क्लोजर लॉ उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ए प्लस बी बिलोंग करना चाहिए वापस आर में से, और इसी तरह ए मल्टीप्लाइंग हुए बी बिलोंग करना चाहिए इस सेट आर में से। फिर हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों डिफ़ाइंड हैं। इसके अलावा एंड और क्या कंडीशन है रिंग के लिए, और इज़ एन बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। इसके अलावा पहली कंडीशन ये है कि आर जो सेट हमने लिया है वो अंडर बिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। बिलियन ग्रुप की हमें पता है क्या होती हैं, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरी इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीसरी इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए अंडर एडिशन जो कि ज़ीरो होता है, और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, पांचवी ये है कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये पांच प्रॉपर्टीज़ जब सेटिस्फाई होंगी हम कहेंगे आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। और इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें और इज़ ए सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन और सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब है उसमें दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, और नंबर टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप के लिए ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है बोथ लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन इट। इसमें बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लेफ़्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए। दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर सेट आर में से अगर हम तीन एलिमेंट्स ले लें तो ए इंटू बी प्लस सी जो है ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल आना चाहिए, और अगर हम ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें मतलब कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर देखें तो ये बी ए प्लस सी आना चाहिए। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्योंकि ए लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सेट आर हमने लिया था वो रिंग बन जाता है। रिंग यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे हम एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो है उसको वन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर उस रिंग में ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही हो, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव हो जाए, तो फिर हम कहते हैं आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग।
तो वो आर कम्यूटेटिव रिंग बन जाता है अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो है इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है। इसको हम कैसे कम्यूटेटिव रिंग देख सकते हैं? सबसे पहले हमने देखना है कि ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाएगा इंटीजर्स। उसके अलावा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनाता है। उसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद ये कम्यूटेटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये कम्यूटेटिव रिंग बनती है। इनको हम बारी बारी चेक कर भी सकते हैं, बहुत इजी है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ ग्रुप थ्योरी वगैरह में। ये इनको हम अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हाँ ठीक है, ऐसे ही है। इसके अलावा और एग्जांपल्स में इसकी है रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर्स, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सारे भी क्या करते हैं, कम्यूटेटिव रिंग्स बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने इसकी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं रिंग्स की, मगर उसमें से चंद एक हमने डिस्कस किए हैं। और इनको हम वही सारी 3 प्रॉपर्टीज़ जो मेन हैं वो लगा के, उसके अलावा चौथी कम्यूटेटिव के लिए भी हम देख सकते हैं कि ये जो है हम ये जो भी सेट हम ले रहे हैं, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्यूटेटिव रिंग बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।